मैं दया कृष्ण गुप्ता फ्रॉम ट्रू एस्ट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली से आपके सामने आज एक नया सीरीज ऑन मैरिज के ऊपर लेकर आया हूं। इसमें आज हमारा टॉपिक होगा सेकंड मैरिज और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप और प्लुरलिटी ऑफ रिलेशनशिप। जैसा आप जानते हैं कि सेकंड मैरिज का मतलब क्या है। सेकंड मैरिज का मतलब ये है रीमैरिज आफ्टर द डेथ ऑफ द फर्स्ट वाइफ और ए लीगल डाइवोर्स। कुछ लोग इस तरह की फैसिलिटीज एंजॉय करते हैं और वो लीगली एज वेल एज रिलीजन उनको परमिट करता है जो मोर देन वन वाइफ के साथ मैरिज कर सकते हैं और जो फर्स्ट वाइफ है वो उनके साथ रह सकती है। इस तरीके से इट कुड बी कॉल्ड ए सेकंड मैरिज आल्सो। लेकिन इस विषय पर हम किसी भी पत्री के अंदर इन तरह के संबंधों को कैसे देखें, हमारे पास कुछ विशेष एस्ट्रोलॉजर्स के विचार है कि अगर मरकरी या बृहस्पति ड्यूल साइन में हो और 7th हाउस के साथ संबंध बनाए तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एक आदमी एक से ज्यादा शादी करे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर 7th हाउस का सब लॉर्ड का स्टार ड्यूल साइन में आ जाए, मरकरी हो या बृहस्पति हो, और वो इस तरह के संबंध बनाता है तो कुछ केसेस में मोर देन वन मैरिज के योग बनते हैं। लेकिन अगर मैं इतने कॉम्बिनेशंस एक साथ लेके चेक करूंगा तो इस तरह की स्थिति बहुत सारे केसेस में आ सकती है और जो देखा जाए फिजिकली प्रॉपर नहीं है। अब सवाल उठता है हम सेकंड मैरिज को कैसे देखें। जैसा आप जानते हैं कि हम किसी भी इवेंट को देखने के लिए हम लगन को देखते हैं और जो प्राइमरी हाउस है उसको देखते हैं। जैसा आप जानते हैं कि फर्स्ट मैरिज का जो प्राइमरी हाउस है वो मेरा 7th हाउस है और एनी हाउस थर्ड फ्रॉम प्राइमरी हाउस इज द मल्टीप्लायर ऑफ दैट हाउस। अर्थात किसी भी घर से उससे तीसरा घर उस घर का मल्टीप्लायर कहलाता है। यहाँ पर हम 7th हाउस को एज हाउस ऑफ फर्स्ट मैरिज लेते हैं। 7th हाउस से तीसरा घर 9th हाउस बनता है जिसको हम रीमैरिज सेकंड मैरिज कह सकते हैं। लेकिन सेकंड मैरिज को देखने के लिए सबसे पहले मैं लगन का संबंध देखूंगा कि लगन का संबंध मेरा 7वें घर से 9वें घर से 11वें घर से होता है कि नहीं। 7th हाउस इज ए परमानेंट हाउस फॉर सेक्स और 9th हाउस इज मल्टीपल और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप और 11th हाउस इज फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। तो मेरा लगन का संबंध ये प्रॉमिस करे कि इस बच्चे के भाग्य में सेकंड मैरिज का योग है या मल्टीपल रिलेशंस का योग है। लगन का संबंध मेरा 7 को इन्वॉल्व करे या 9 को इन्वॉल्व करे या 11 को इन्वॉल्व करे और सब लॉर्ड मेरा 9th में जरूर आना चाहिए। इसी प्रकार हम 7th हाउस जो हाउस ऑफ सेक्स है उसका संबंध 9-11 से बने और
जो 9th हाउस है विच इज कॉल्ड द प्राइमरी हाउस फॉर सेकंड मैरिज, उसका संबंध 11 से या 7 से बन जाए। लेकिन ये जो सेकंड मैरिज है इसको हम 9th हाउस से देखते हैं। लेकिन किसी को सेकंड मैरिज या मल्टीपल रिलेशंस को बताना बगैर उसकी पर्टिकुलर क्वारी के अच्छा नहीं लगता। आप सब जानते हैं कि 9th हाउस के और भी कई कारकास हैं, जैसे 9th हाउस मैं फादर के लिए इस्तेमाल करता हूँ। 9th हाउस इज फॉर हायर एजुकेशन बियॉन्ड पोस्ट ग्रेजुएशन। It may be MBA, it may be post graduation, it may be PhD or any other degree or diploma after मेरे BA पास करने के बाद। उसके अलावा लॉन्ग जर्नीज, फॉरेन ट्रैवल, वो भी हम 9th हाउस को इस्तेमाल करते हैं। हायर एजुकेशन, वो भी हम 9th हाउस से इस्तेमाल करते हैं, और रिलीजियस एक्टिविटीज। तो इस प्रकार 9th हाउस का संबंध अगर 7वें घर से हो जाता है तो हम स्टेट में ये नहीं कह सकते कि इस बच्चे ने या इस बच्चे के भाग्य में सेकंड मैरिज का योग है या मल्टीपल रिलेशंस का योग है। 9th हाउस फॉर हायर एजुकेशन और 7th हाउस जो है 9th से 11th हाउस हो जाता है, जो 9th हाउस को प्रमोट करता है। और अगर 9th हाउस का संबंध 11वें घर से होता है तब भी 11th हाउस इज ऑलवेज लाभ का है, बेटरमेंट का है। तो वहां पर भी वो मेरे को हायर एजुकेशन को भी प्रमोट कर सकता है या मेरा रिलीजियस एक्टिविटीज के इंटरेस्ट को भी प्रमोट कर सकता है या मेरे लॉन्ग जर्नीज को भी प्रमोट कर सकता है। तो इसलिए हमको ये बड़ा सोच समझ के जवाब देना पड़ता है कि ये जो 9th हाउस का संबंध 7 या 11 घर से हो रहा है, इट इज वेदर फॉर सेकंड मैरिज और मल्टीपल रिलेशंस। अब आपको ये पता है कि जो हमारी शादी है या इवेंट है उसका मेन संबंध आफ्टर प्रॉमिस कम्स ऑन दशा सिस्टम। मेरी जो दशा सिस्टम है, महादशा, अंतरदशा, उसका संबंध कम से कम एटलीस्ट 7, 9, 11 हाउसेस से होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो मेरा 9th हाउस है, 9th हाउस का संबंध 9 से, 7 से या 11 से जब होता है तब उसके सब लॉर्ड का संबंध मेरे नेगेटिव हाउसेस, मतलब 9 का 12वां स्थान 8वां हो गया, 9 से जो 7वां और 8वां स्थान है, तीसरा चौथा घर हो गया, उन घरों से नहीं होना चाहिए। अगर उन घरों से होता है तो मैरिज या तो होगी नहीं। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हाउसेस आएंगे तो अगेन इट मे नॉट बी ए हैप्पी मैरिड लाइफ, देयर मे बी प्रॉब्लम्स इन द सेकंड मैरिज आल्सो। इस प्रकार हम सेकंड मैरिज को देख सकते हैं। अब सवाल उठता है, इसको मैं अभी आगे चल के आपको एक चार्ट के ऊपर समझाऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी बता दूं कि एक्स्ट्रा मार्शल रिलेशनशिप और प्लूरलिटी ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप का क्या मतलब है और कैसे हम किसी भी चार्ट में देखेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे चार्ट के अंदर लगन के सब लॉर्ड ने 5th हाउस को इन्वॉल्व किया है तो 5th हाउस इज मेरा लव है, रोमांस है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, सोशल कोर्टशिप है। तो किसी भी आदमी का संबंध प्रोन टू लव अफेयर्स हो सकता है। और अगर सब लॉर्ड मेरा 11वें घर में जाता है तो हम ये कह सकते हैं इस केस में अगर ये लव अफेयर का केस है तो इस तरह की स्थिति बन सकती है। अगर लगन का संबंध 5वें घर से होता है और सब लॉर्ड 7वें घर में जाता है तो मैं ये कह सकता हूँ ये नेटिव खुद लव अफेयर्स की इनिशिएटिव को स्टार्ट कर सकता है। और अगर
लगन का सब लॉर्ड का स्टार 7वें घर में जाता है और सब लॉर्ड 5 में आता है, तो मैं कहूंगा कि ये इनिशिएटिव उसका पार्टनर ले सकता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये मल्टीपल रिलेशंस, अब 5वां घर मेरा लव और रोमांस का है। 5वें घर से 5वां घर भावतम के अनुसार 9th हाउस होता है। तो 9th हाउस को मैं कहता हूं इट इज ए हाउस ऑफ मल्टीपल रिलेशनशिप। अगर 5वें घर का भी सब लॉर्ड का स्टार 5 को इन्वॉल्व करके 9 और 11 के साथ संबंध बनाता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस बच्चे के भाग्य में मल्टीपल रिलेशंस का योग है। इसके साथ साथ ये भी कंडीशन है, 5वें घर को अगर स्टार इन्वॉल्व करता है, सब लॉर्ड 4, 8, 12 में ना जाए। अगर 4, 8, 12 में जाएगा तो वो रिलेशंस नहीं बनेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि अगर मेरा लगन का संबंध 5 के साथ है और सब लॉर्ड 9th हाउस में है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल रिलेशनशिप। अब यहाँ पर मैं अब आपको बताऊंगा कि मल्टीपल रिलेशनशिप जो है ये हर एक आदमी के लिए इजी काम नहीं है। इसके लिए एक आदमी को एक्स्ट्रा करेज एंड कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। उसको ही शुड बी बोल्ड एनफ एंड कॉन्फिडेंट एनफ टू इन्वॉल्व सेक्सुअल इंट्रिग्स इन फ्रॉम डिफरेंट या मोर देन 1 पर्सन। उसके लिए मेरे को 3rd हाउस को देखने की जरूरत पड़ेगी। 3rd हाउस इज हाउस ऑफ करेज, कॉन्फिडेंस एंड बोल्डनेस। अब इसके अलावा हम ये देखते हैं कि लगन के अंदर मेरा जो संबंध है इस तरह का होना चाहिए। एक आदमी का परवर्टेड माइंड होगा तभी वो he will involve himself in extramarital relationship और plurality of sexual relationship। अगर लगन का संबंध स्टार 5 में, सब लॉर्ड 8, 12 में आता है, तो हम ये कह सकते हैं साथ साथ उसका 5, 7 से भी संबंध बनता है, तो वो आदमी को एक तरह का मीनिया है, एक तरह का उसके अंदर पागलपन का भूत सवार है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो ड्रिंक्स का हो, चाहे वो गेम्स का हो, और इन सेक्सुअल एक्टिविटीज में और मल्टीपल रिलेशंस का बन जाता है। अब इस प्रकार आपने देखा होगा कि कुछ केसेस में जहां पर कुछ रेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर उस मनुष्य के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो उसका संबंध 5, 8, 12 के साथ बनेगा और दशा भी इस प्रकार की चल रही होगी एट द मोमेंट ऑफ इवेंट, जो 5, 8, 12 और 5, 7 का संबंध बनाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मल्टीपल रिलेशंस को कैसे चेक करें। अब मैं आपको एक चार्ट की मदद से इन दोनों चीजों को आपको एक्सप्लेन करता हूं फॉर सेकंड मैरिज एंड मल्टीपल रिलेशनशिप। ओवर टू ए चार्ट प्लीज। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक चार्ट लगाया है। इस चार्ट में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस बच्चे के चार्ट में सेकंड मैरिज और वो भी फेल रही, तो ये हम कैसे देखेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि हम इस चार्ट में मैरिज को कैसे एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम इस चार्ट में ये देखना चाहेंगे कि इस चार्ट के अंदर मैरिज का प्रॉमिस है या नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं, प्रॉमिस देखने के लिए लगन का जो स्वामी है सब लॉर्ड वीनस, उसका संबंध किन किन घरों से होता है। वीनस इज इन
केतु नक्षत्र एंड सब ऑफ वीनस वीनस। तो केतु का संबंध मेरा 5वें घर से होना चाहिए, 5वें घर में केतु नहीं है, 7वें घर से होना चाहिए, 7वें घर में केतु है, और 11वें घर में भी केतु नहीं है। इसी प्रकार मैं भावा चार्ट में भी देखता हूं कि यहाँ पर भी 5वें, 7वें और 11वें घर में केतु की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन केतु का पीएस है, और पीएस होने के नाते वो 7th हाउस जो प्राइमरी हाउस ऑफ मैरिज है उसमें सब लॉर्ड की पोजीशन पर पीएस में बैठा हुआ है, तो ये 7th हाउस का सिग्निफिकेटर बन जाता है। अब हम देखेंगे जो सब लॉर्ड है वीनस का, वो वीनस वीनस ही है, उसका संबंध 5 और 11 से होना चाहिए, ताकि हम ये कहें इस बच्चे के भाग्य में लगन ने मैरिज का प्रॉमिस किया है। तो मैं देखता हूं वीनस मेरा 5वें घर में भी है और वीनस मेरा 11वें घर में भी है। इससे ये क्लियर होता है लगन ने इस बच्चे को मैरिज का प्रॉमिस दिया है। अब मैं यहाँ पर ये भी देखूंगा क्या मेरा वीनस प्रॉमिस के साथ साथ कोई नेगेटिव हाउसेस जो शादी के होते हैं 2, 4, 6, 10 उनमें भी जाता है क्या। लेट अस सी, मेरा जो वीनस है वो दूसरे घर में है, अगर स्टार 7वें घर में है और सब लॉर्ड दूसरे में आता है, ये स्टार की पोजीशन से 8वें स्थान पर चला जाता है। 8वां स्थान डिले, डिनायल, डिस्टर्बेंस का घर होता है। 8वां घर आपको पता है क्रोनिक सिकनेस है, एक्सीडेंट्स है, सर्जरी है, डेथ एटसेट्रा का बनता है। उसके बाद आप देखते हैं वीनस मेरा 4th हाउस में भी है, तो दूसरा घर भी नेगेटिव, 4th हाउस भी नेगेटिव। उसके बाद मैं देखता हूँ 6ठे घर में भी वीनस आ गया, अगेन इट इज आल्सो वेरी मच डैमेजिंग द 7th हाउस पोजीशन। उसके बाद हम देखते हैं और कहीं नहीं आता, तो यहाँ पर लगन ने मैरिज का प्रॉमिस भी किया है, साथ में उसने नेगेशन भी किया है। तो यहाँ पर दिस शोज अनहैप्पी मैरिड लाइफ। अब मैं 7वें घर को स्टडी करता हूँ, 7वां घर मेरा क्या कहता है, जो प्राइमरी हाउस है फॉर मैरिज। 7th हाउस का सब लॉर्ड केतु है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया केतु का पीएस है, पहले हम उसको पीएस की पोजीशन से पढ़ते हैं। वो 7th हाउस के अंदर बैठ गया एंड अपने आप पीएस होके 7th हाउस में बैठने से ये 7th हाउस का फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर बन गया। लेकिन इसका जो सब लॉर्ड है वो है मून। मून का मेरा 5 और 11 में आने से फेवरेबल पोजीशन बनती है फॉर प्रॉमिस ऑफ मैरिज। अब हम देखते हैं कि मून 5 में नहीं है, मून मेरा 11वें घर में है, तो मैं ये कह सकता हूँ सब लॉर्ड ने 7th हाउस को सपोर्ट कर दिया। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि मून मेरा 6ठे घर में है, 6ठा घर मेरा 7वें से 12th हाउस है, मून मेरा 10वें घर में है जो 11th हाउस से 12th हाउस में है। सो हियर आई सी कि सब लॉर्ड ने जो स्टार लॉर्ड की पोजीशन है उसको 6ठे घर में और 10वें घर में बैठकर उसको नेगेट किया है। उसने 11वें घर में और 9वें घर में आके सपोर्ट भी किया है। अब मैं देखता हूं कि जो सब लॉर्ड है मेरा केतु का, वो है राहु, वो क्या कहता है, क्या वो फेवरेबल हाउसेस में जाता है या नेगेटिव में जाता है या दोनों में जाता है। अब क्योंकि स्टार को सब लॉर्ड सपोर्ट भी कर रहा है, नेगेट भी कर रहा है, तो इससे ये तो एक इंडिकेशन मिलता है देयर मे बी डिले इन द इवेंट मैरिज। अब मैं देखता हूँ राहु मेरा 5वें घर में है, फेवरेबल है, राहु मेरा 11वें घर में है, वो भी फेवरेबल है।
लेकिन क्या ये नेगेटिव घरों में जाता है, जरा उसको भी हम देखते हैं। मेरा राहु जो है वो छठे घर में, अगेन दिस इज नेगेटिव टू दी प्राइमरी हाउस। और उसके बाद राहु मेरा 10वें घर में है, अगेन यहाँ इट इज नेगेटिंग। राहु जो है मेरा रिप्रेजेंट करता है सन एंड केतु। सन मेरा दूसरे घर में है और चौथे घर में मेरा जो है राहु सन केतु केतु शनि मार्स, तो शनि मार्स भी मेरा मार्स भी चौथे घर में आ जाता है और उसके बाद 12वें घर में भी शनि मार्स आता है। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ हाउसेस आर simultaneously appearing and sub level and sub level. So this clearly shows a very unhappy married life. अगर इस बच्चे की होगी तो sooner or later it will be in separation or break and divorce. अब मैं देखता हूँ इस बच्चे की शादी कब हो सकती है। जैसा इस चार्ट से हम देख रहे हैं, इसका बर्थ 1980 का है और एज पर आवर रूल्स जो किसी भी लड़की की शादी के लिए देश काल पात्र के अनुसार 21 साल की उम्र हम लेके चलते हैं। अगर हम 21 साल की उम्र लेके चलते हैं तो इस बच्चे की शादी का समय आता है 2001 में। हम देखते हैं कि 2001 में इस बच्ची को कौन सी दशा चल रही थी, क्या वो शादी परमिट करती है या नहीं। अगर परमिट करती है तो क्या बृहस्पति का ब्लेसिंग शादी मेटलाइज करने में हेल्पफुल था या नहीं। अब हम देखेंगे इस बच्ची को 2001 में कौन सी महादशा चल रही थी। हम देख रहे हैं 1999 तक सन की महादशा थी और सन जो है वो शादी देता है कि नहीं देता है, लेट अस चेक फर्स्ट। सन जो है, सन इज सन मरकरी, सन इज राहु सन। राहु मेरा 5 में है, सन मेरा 7 में है और मरकरी भी मेरा 7 में है। लेकिन राहु 5 में तो मरकरी मेरा 4 में चला गया, समझे ना। और सन जो है वो मेरा इसको इतना सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं उस वक्त इसका पीड़ भी पूरा नहीं बनता था। तो उसके बाद 1999 के बाद मून की दशा आई। क्या मून की दशा इस बच्चे के भाग्य में मैरिज कराएगी या नहीं। लेट अस सी। मून जो है वीनस के स्टार में है और मून का पीएस भी है। पहले हम मून का पीएस लेके चलते हैं। मून मेरा 5वें में नहीं है, 7वें में नहीं है, मून मेरा 11वें घर में है और सब लॉर्ड जो है वो मार्स 7th हाउस में है, 5th हाउस में है। तो ये कहता है कि मैं शादी का सपोर्ट करता हूं। लेकिन जो सब लॉर्ड है मून का वो है वीनस। क्या ये सपोर्ट करता है मैरिज को या नहीं। वीनस मेरा 5वें में है और 11वें में है। तो यहाँ ये इंडिकेशन है कि जो मैरिज है वो इस दशा के अंदर हो सकती है। अब मैंने सिर्फ पॉजिटिव हाउसेस देखे हैं। क्या वीनस नेगेटिव हाउसेस में भी जाता है। वीनस मेरा दूसरे घर में है, वीनस मेरा चौथे घर में है, वीनस मेरा छठे घर में है और वीनस इस प्रकार में देख रहा हूं कि वो नेगेटिव हाउसेस को भी इन्वॉल्व कर रहा है। शादी हो सकती है बट डिले भी हो सकती है। अब मैं मून को वीनस के नक्षत्र में पढ़ता हूं। वीनस मेरा स्टार लेवल पर दूसरा, चौथा, छठे घर में इन्वॉल्व करता है, जो ये इंडिकेशन देता है कि नेगेटिव मैरिज, नो मैरिज, डिले मैरिज। लेकिन ये 5वें घर में और 11वें घर में आने की वजह से ये फ्रूटफुल हाउसेस में आता है और जो सब लॉर्ड मार्स है वो 7th हाउस में है।
तो 5 को इन्वॉल्व करके 7 को कमिट कर रहा है। लेकिन सब लॉर्ड अगेन दूसरा, चौथा, छठा इस प्रकार के हाउसेस में आने से वो मैरिज को डिस्टर्ब करता है, डिले करता है, और अगर मैरिज होगी भी तो उसके अंदर बाधाएं डालेगा, उसके अंदर सेपरेशन, डाइवोर्स के योग बनाएगा। अब हमने देखा कि जो मून है वो आपका आएगा 30/4/2009 पर। इसके बाद मेरे को ये देखना है क्या उस वक्त बृहस्पति जो है इसको अपनी ब्लेसिंग्स किस साइन में चल रहा था, शादी का को सिग्निफाई करता है कि नहीं करता। मैं उस वक्त का ट्रांजिट 1/5/2009 का ड्रा करता हूं आपको दिखाने के लिए। 1/5 या 2/5/9 में हम देख रहे हैं कि जुपिटर जो है 2/5/9 में जुपिटर के साइन में चल रहा था, जो लास्ट स्टेज पर था। क्या जुपिटर इसको शादी देता है या नहीं? आप देख रहे हैं जुपिटर केतु के नक्षत्र में है और सब ऑफ शनि। केतु जो है वो मेरा 7th हाउस का सब लॉर्ड है, और शनि मेरा जो सब लॉर्ड है वो 6ठे घर में है, दूसरे घर में है, 6ठे घर में है, और उसके बाद 12वें घर में है। तो इस प्रकार मैं ये कह सकता हूं कि जो जुपिटर था आपका 12th राशि मीन राशि में जो था वो मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब जब ये जुपिटर अब आएगा मेष राशि में, क्या मेष राशि इसको शादी सपोर्ट करेगी? मेष राशि मंगल इज केतु शनि, और केतु शनि मेष राशि में जाएगा तो भी ये शादी को सपोर्ट नहीं करता, समझे ना। केतु 7वें घर में है, शनि मेरा 6ठे घर में है और दूसरे घर में है, और उसके बाद 12वें घर में है। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि क्या पॉजिटिव घरों में भी है। हमने देखा शनि मेरा 5वें घर में नहीं है, समझे ना, और 11वें घर में भी नहीं है। तो इस प्रकार मेरे को ये देखना पड़ेगा जुपिटर जो है कब ये अपना मार्स के साइन में जाएगा। मार्स का साइन मैरिज नहीं देता। मार्स इज केतु शनि केतु। अब मार्स का पीएस है, अगर मैं मार्स को पीएस के हिसाब से लेके चलता हूं तो हम पढ़ते हैं क्या शादी करा देगा। मार्स जो है 5वें घर में है, मार्स मेरा 7वें घर में है, तो मार्स जो है पीएस होने के नाते और इसका जो संबंध है शनि से, शनि मेरा 9th हाउस में है, उसका पीएस है, 9th हाउस इज नॉट बैड, और उसके अलावा 5वें में नहीं है। केतु क्या है? केतु शनि, तो यहाँ पर मैं केतु को शनि लेता हूँ, 5वें और 7वें के साथ मिला के ये मैरिज का प्रॉमिस कर देता है। और इसका सब लॉर्ड फिर आता है केतु। वो केतु मेरा रिप्रेजेंट करता है शनि एंड मार्स। मार्स तो शनि में मेरा ठीक है, शनि मेरा 6ठे में चला जाता है, शनि मेरा 12वें में चला जाता है दूसरे में, तो अगेन ये शादी भी कराएगा और डिस्टरबेंस भी क्रिएट करेगा। तो हमारा जुपिटर कब जाएगा मेष में? अभी 6 डिग्री बाकी चलना है, और 2.5 डिग्री अंदाजन जो जुपिटर है वो 1 महीने में चलता है। तो 1 ढाम 2 ढाम 5 3 महीने के अंदर रफली ये अपना मेष राशि में आ जाएगा। तो हम इसको 8वें महीने में ले जाते हैं ये देखने के लिए क्या
मेरा जो जुपिटर है मेष राशि में आ गया, केतु के नक्षत्र में आ गया। अब मैं दशा देखता हूँ, मून जुपिटर, जुपिटर इस केतु शनि राहु, केतु जो है 7वें घर में, शनि मेरा 9वें घर में, राहु 5वें, राहु मेरा 11 में। तो इस प्रकार इसकी शादी का योग तो बन रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ सेपरेशन एंड ब्रेकअप, क्योंकि इस तरह के योग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बन रहे हैं। अब हम इसी चार्ट में देखते हैं कि सेकंड मैरिज का योग है या नहीं। सेकंड मैरिज के लिए जैसे मैंने बताया था, लगन का संबंध वीनस इज इन केतु, और केतु 7वें घर में है, वीनस मेरा 9th में है, वीनस मेरा 11वें घर में है। तो लगन ने 7 को इन्वॉल्व करके 9th और 11th हाउस को कमिट किया है। इस प्रकार लगन ये कहता है कि देयर इज ए प्रॉमिस फॉर सेकंड मैरिज। 9th हाउस क्या कहता है? 9th हाउस इज शनि, और शनि का पीएस है। शनि 9th हाउस 9th को इन्वॉल्व करके, और सब ऑफ राहु, राहु मेरा 5 में है, राहु मेरा 11 में है, और शनि का सब लॉर्ड मून है, वो मून मेरा जो है वो 11वें घर में है। इस प्रकार 9th हाउस ने कंफर्म किया। अब मैं 7th हाउस को भी देखता हूँ। 7th हाउस इज केतु, या केतु मेरा जो है 7th हाउस में है, और सब लॉर्ड मून वो 9th हाउस में आ गया और 11th हाउस में आ गया। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस बच्चे के भाग्य में क्या सेकंड मैरिज इसको सक्सेसफुल होगी या नहीं। अब हम 9th हाउस को रीड करते हैं। 9th हाउस का स्टार जो है सन, वो मेरा 9th हाउस में है, और राहु मेरा कहाँ जाता है? राहु मेरा 3rd हाउस में है, वो जो पॉजिटिव घर नहीं है। राहु क्या है? राहु इज सन केतु, और सन भी मेरा वहां पर नहीं आता। केतु क्या कहता है? केतु शनि मार्स, तो मेरा 8वें घर में शनि आ जाता है, और 4थे घर में मार्स आ जाता है। तो 9th हाउस भी ये कहता है कि जो सेकंड मैरिज है वो भी अनहैप्पी मैरिज रहेगी, इट में लीड फॉर ए डाइवोर्स। इस प्रकार हमने देखा कि सेकंड मैरिज और सेकंड मैरिज इज आल्सो अनसक्सेसफुल। अब इस चार्ट में हम आपको ये और थोड़ा बताते हैं कि मल्टीपल रिलेशंस, मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट ऑफ लव अफेयर्स। अगर मेरे लगन का संबंध वीनस को अगर मैं केतु कहता हूं, केतु जो है वो मेरा 7th हाउस में है, और केतु क्या है? मार्स। केतु मेरा 5वें घर में आ गया। तो मैंने कहा कि भाई इस बच्चे को 5वें घर की लव रोमांस की प्रवृत्ति है, और वीनस का सब लॉर्ड वीनस है जो मेरा 11वें घर में है। तो यहाँ पर 5 को इन्वॉल्व करके 11वें घर से संबंध बन गया। तो इस बच्चे के अंदर फर्स्ट सॉर्ट ऑफ लव रोमांस को करने की संभावना बनती है, क्योंकि जब लगन का संबंध 5वें घर से स्टार लेवल पे होता है तो उन हालात में वो नेटिव खुद इनिशिएटिव लेता है लव की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करने के लिए। अब हमने देखा 5 और 11 का संबंध बन गया, लेकिन इसके साथ साथ मैं देखता हूँ वीनस मेरा 9th हाउस में भी है। 5 का संबंध 9 से होना, लव का मल्टीप्लिकेशन बनना। अब इसके साथ साथ मेरा जो 5th हाउस है, जो प्राइमरी हाउस फॉर लव अफेयर रोमांस के लिए है, क्या उसका संबंध भी 9th हाउस से बनता है? मेरा 5th हाउस जुपिटर है, और जुपिटर का जो स्टार है केतु है, और केतु मेरा मार्स है, और जुपिटर का जो सब लॉर्ड है वो शनि है, वो 9th हाउस में आता है, और जुपिटर का सब लॉर्ड
राहु वो 11वें घर में आता है। तो इससे ये पता लगता है 5th हाउस इज आल्सो सपोर्टिंग द मल्टीपल लव अफेयर्स, रोमांस के केसेस। इस प्रकार अगर मैं ये देखूं कि इसको ये मल्टीपल रिलेशन सक्सेसफुल होते हैं या नहीं, 5th हाउस का जो सब लॉर्ड केतु है, सॉरी जुपिटर है, जुपिटर इज इन केतु स्टार और केतु इज मार्स शनि। तो मार्स मेरा 5th हाउस में आता है और सब लॉर्ड जो शनि है वो मेरा 4थे घर में नहीं जाता, 8वें में जो 12वें घर में जाता है, तो वो कहता है कि ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। लेकिन इट्स ओनली फॉर सीइंग प्रॉमिसेस, दिस एक्चुअल हैपनिंग will take place at that time by the dasha system running at that time। प्रत्यंत्रता सुख के हम ये कह सकते हैं कि इस बच्चे के अंदर इस तरह की प्रवृत्ति है और उस दशा पीरियड में सक्सेसफुल पूर्ण हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपके साथ इस तरह एक चार्ट के अंदर सेकंड मैरिज और मल्टीपल रिलेशंस डिस्कस किए। उससे आपको ये पता लग गया कि किसी भी चार्ट के अंदर हम किस प्रकार इस चीज को शेयर कर सकते हैं। अब हो सकता है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और पसंद आएगा, हाउ टू सी सेकंड मैरिज एंड मल्टीपल रिलेशंस। आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है, आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस है, कोई आपके अंदर कोई क्वेश्चन राइज हो रहा है, तो आप हमें अपने हमारे फोन पर या हमारे फेसबुक पर या हमारे पेज पर ट्रू एस्ट्रोलॉजी पर अपनी क्वेरी रेफर करके हमसे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये जो मैरिज की सीरीज है, जो मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे आप लोगों के साथ शेयर करी है, आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। वेलकम टू सी माय ट्रू एस्ट्रोलॉजी page as well as the current live session on marriage. Thank you. Welcome.